हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो महाभारत की कथा की ओर और वो भी मैं कर्ण और अर्जुन के बीच का रहस्य है वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, कर्ण के एक बाण से ही अर्जुन का रथ हवा में उड़ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल देखते ही रहना है, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको जो रहस्य है वो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह थे केवल कर्ण और अश्वत्थामा। कर्ण और अश्वत्थामा इतने सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धा थे कि उनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कवच कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतनी शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है, तो कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा ही नहीं जा रहा था। मतलब वो जैसे जैसे ऐसा हो रहा था तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो देखो कर्ण कितना शक्तिशाली है। वो प्रशंसा करते थक ही नहीं रहे थे। ऐसे में अर्जुन से रहा ही नहीं जा रहा था और उसे पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसकी कमजोर प्रहारों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब हमारे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। फिर से सुनिएगा आप। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना पड़ेगा कि कर्ण तो अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा करनी तो बिल्कुल बनती है। कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से वैसे तो कब से मतलब वो भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजे थे इसलिए वो चलता रहा। यह देखकर अर्जुन का जो सारा घमंड था वो चूर चूर हो गया। देखिए, अब कहते हैं कि हनुमान जी के बगैर युद्ध जीतना बहुत ही असंभव था। देखो, हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा, जब आप अर्जुन का रथ देखे होंगे तो अर्जुन के रथ में ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ होता है। कहते हैं कि उनके बगैर तो युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी की पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। आपने देखा होगा, जब भी आपने महाभारत देखा होगा तो भीम और हनुमान जी का गदा युद्ध भी होता है। मान्यता अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी ने पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। किससे लिया था? हनुमान जी से। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। पहले से ही हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। कहते हैं कि दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। एक दिन मतलब घूमते घूमते वे रामेश्वरम चले गए। कहाँ चले गए? रामेश्वरम, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु दिख गया। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं। उनका कहना था कि वानरों की क्या जरूरत थी, जो उन्होंने एक एक पत्थर डाल के मतलब पुल को बनाया। वे तो खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं। उनकी जगह मैं होता तो मैं सेतु तो बाणों से बना देता। ये अर्जुन का अहंकार था। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक व्यक्ति भी का भार झेल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो बाणों से बना सेतु होता है वो एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा,
कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। बात को समझिएगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इससे झेल पाए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। हनुमान जी भी क्या बोलते हैं, मेरे अगर 2 ही चरण इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया और हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लग गया और दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाएं, लेकिन इस बार वे श्री राम का नाम लेके सेतु बनाएं, जिससे वह नहीं टूटेगा। फिर क्या होता है कि दूसरी बार भी सेतु तैयार करने के बाद हनुमान जी फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। बस फिर क्या था। तो इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। आपने जब भी अगर महाभारत आपने देखी है तो आप एक चीज गौर करिएगा, तो जो अर्जुन का रथ होता है जिसमें सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनके ऊपर एक झंडा लगा रहता है और हनुमान जी खुद उनकी रक्षा करते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण जी ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, क्योंकि जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर गए वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन बहुत हैरान हो गए और कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान उनके दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। इस तरह मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर और हनुमान जी भी उनके रथ में विराजमान थे पहले से ही। और इस तरह मतलब अर्जुन को उन्होंने हारने नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन के सामने जो कर्ण थे वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। अगर हमारे नारायण नहीं होते तो अर्जुन कर्ण मतलब अर्जुन का वहाँ पे हो सकता था कि वो अपना जो प्राण था वो त्याग देते, है ना। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ शेयर किया कि अर्जुन और हनुमान जी का क्या रहस्य था और अर्जुन का जो अहंकार था वो कैसे टूटा। चलिए, तो मैंने ये वीडियो बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर भी किया है। चलिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।